तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महंगाई की। महंगाई की मार जनता पर लगातार पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। सिरोही में हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी से आम आदमी से उन्होंने बात की है, घर जाकर के गृहिणियों से बात की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से उनका घर का बजट महंगाई ने खराब कर दिया है। महंगाई की मार जो है अब सताने लगी है। पिछले 4 दिनों में 3 दिन जो है पेट्रोल के डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और वहां पर देखा जाए तो घर की रसोई के गैस का भी दाम बढ़ चुका है, जिससे साफ तौर से इसका सीधा असर जो है घरेलू महिलाओं पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। आप बताएं कि जैसे अभी गैस के दाम बढ़े हैं तो किस प्रकार आप मैनेज कर रहे हो रसोई को? हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। सरस दूध के दाम बहुत बढ़ गए हैं, या बहुत दिक्कत हो गई है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो वैसे भी हमारे पास दिक्कत होती है। अब आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं उस बढ़े हुए दामों को लेकर? टेंशन रहता है, दूध लाना भी बहुत टेंशन है। जहाँ 2 लीटर लाना पड़ता है, 3 लीटर आता है, वहाँ 1 लीटर मकान चलाना पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो अपनी आवश्यकताओं को लोग कम कर रहे हैं। जिस प्रकार जो महंगाई की मार जो है वो लोगों को खा रही है। हमारे साथ और पहले आप बताइए, जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के भाव भी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? महंगाई वजह से घर चलाना, हमारे तो पेंशन एकदम आती है, घर कैसे चलेगा? हर चीज़ की महंगाई होती है, सब्जी तेल सब भाव की महंगाई है। यानी कि साफ तौर से यानी कि महिलाओं का जो है बजट बिगड़ चुका है। हमारे साथ में कई लड़के भी जुड़े हैं, उनसे जाने की पेट्रोल डीजल के भाव लगातार जो है बढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है बिजनेस पर? फर्क तो पड़ रहा है। अभी हमको ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जो भी है उसमें हमारे वर्क टाइमिंग में बहुत फर्क पड़ता है। कभी लेट पॉसिबिलिटी हो, अगर पर्सनल व्हीकल यूज़ नहीं कर पाते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेट है, उसमें हॉस्टल में कभी लेट हो जाता है तो ऑफिस में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाँ, फर्क पड़ रहा है। 4 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगातार दाम जो है बढ़ रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है सीधे तौर? एक दिन की शांति के बाद आज 80 पैसा फिर बढ़ गया है। 4 दिन में करीबन 2 रुपया 80 पैसा पेट्रोल और डीजल में बढ़ गया है। तो वहीं पिछले 4 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल प्रति लीटर 114 रुपये 67 पैसे पर पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम भी 97 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। श्रीगंगानगर में उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स भी लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों से परेशान हैं और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि बढ़ रही तेल की कीमतों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में 12 से 17 प्रति लीटर तक तेल सस्ता मिलने की वजह से श्रीगंगानगर जिले के पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री ना के बराबर हो गई है, लिहाजा पेट्रोल पंप डीलर्स परेशान हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर ही तेल कंपनियों ने आज लगातार तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करते हुए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को निराश किया है। बात करें मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की, तो यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 88 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमतों में 82 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज के यदि हम आपको भाव बताएं तो देखिए, आज के भाव श्रीगंगानगर जिले में है जो लगभग 114 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल के भाव भी 97 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर है। निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की रेटों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे उपभोक्ता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का एक पेट्रोल पंप है जहां पर उपभोक्ता ना के बराबर है, क्योंकि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक सस्ती है। कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, पोखरण में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, टंकी पर हक की लड़ाई का मामला और इस पूरे मामले को लेकर के प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई और ये खबर दिखाने के बाद प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। प्रशासन ने सभी युवाओं को टंकी से उतारा है, अतिक्रमण हटाने का भरोसा इन युवाओं को दिया है। राजमथाई ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये गोचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला, जिसे लेकर के ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। टंकी पर चढ़ करके आखिरकार प्रशासन ने इन ग्रामीणों की सुध ली है और ग्रामीणों को यह भरोसा दिया है कि गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमणों को जल्द हटाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार सभी युवाओं को अब टंकी से नीचे उतार दिया है। टंकी पर चढ़ करके ये युवा लगातार नारेबाजी कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएं।
और अब बात 12 की, जहां पर अडानी पावर प्लांट क्षेत्र में लंबे समय से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पिछले दिनों पैंथर की आवाजाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाल ही में वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरों में पैंथर के फुटेज आए हैं। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रेस्क्यू को बढ़ा दिया है। पैंथर को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। जैसे ही ये पता चला पैंथर के मूवमेंट का, उसके बाद लगातार वन विभाग का अमला सतर्क हुआ। वन विभाग की ओर से कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पैंथर को ट्रैप किया जाए। तो वहीं राजसमंद जिले में कोरोना महामारी के बाद अब लोग चर्म रोगों की चपेट में आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर पुठोल पंचायत के उपली गेला की भागल भील बस्ती में 1 दर्जन से अधिक लोग चर्म रोग की चपेट में आ चुके हैं। ये सभी पिछले 15 से 20 दिनों से इस बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों के हाथों में फोड़े, फुंसियां निकल आई हैं। आपको बता दें कि इन लोगों में जागरूकता का अभाव होने से इन लोगों ने उपचार नहीं करवाया, जिसकी वजह से हाथ पैर में अब घाव बन गए हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये बीमारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। ग्राम पंचायत पुठोल, यहाँ पे उपली गेला है भील बस्ती, जहाँ पे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ये चर्म रोग से ग्रसित है। छोटे से लगा के वहीं मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में लूप मशीन के जरिए हेलीकॉप्टर की ओर से भूमिगत जल का सर्वे का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद से यहां पर वैज्ञानिकों की टीम पहुंची हुई है और इसी की तरफ से ये सर्वे हो रहा है, जिससे भूमिगत जल की उपलब्ध मात्रा और अन्य संबंधित डाटा इकट्ठे किए जाएंगे। तो जमीन के भीतर कई दूरी तक ये लूप सर्वे पानी का पता लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि इस बजट में मैंने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार की ओर से टूरिज्म सेक्टर को बिजली कमर्शियल रेट की जगह पर इंडस्ट्रियल रेट पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। ये टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी मांग थी, जिससे पूरा किया गया है। ये बड़ी जानकारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। सीएम अशोक गहलोत का एक ट्वीट और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इंडस्ट्रियल रेट पर बिजली देने के आदेश टूरिज्म सेक्टर को दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट करते हुए दी। तो टूरिज्म सेक्टर को बिजली कमर्शियल रेट की जगह पर अब इंडस्ट्रियल रेट पर देने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। और अब बात राजसमंद की, जहां पर विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 26 और 27 मार्च को नाथद्वारा और कांकरोली में आयोजित होगा। समारोह को लेकर गुरुवार को राजसमंद में पत्रकार वार्ता की गई। वार्ता को विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और राजसमंद जिला प्रभारी प्रमोद पालीवाल, प्रदेश महामंत्री शांतिलाल पालीवाल, जिलाध्यक्ष विजय पालीवाल ने संबोधित किया। शोभा यात्रा चालू होगी। द्वारकेश वाटिका में इसका अभ्युदय का प्रारंभ होगा, जिसमें विशाल आदरणीय नाथद्वारा मंदिर मंडल के विशाल बाबा शिरकत करेंगे, डॉक्टर सीपी जोशी शिरकत करेंगे, आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी करेंगे, विधायक महोदय, सांसद महोदय चित्तौड़ सीपी जोशी जी करेंगे। ऐसे ख्यातनाम लोग हर स्टेट से लोग आ रहे हैं इस सफल आयोजन को बनाने के लिए। वहीं सरहदी बाड़मेर जिले में 10 साल बाद शुरू हुए थार महोत्सव कार्यक्रम को लेकर के आज रेडाना किरण में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दौड़ में बाड़मेर जिले समेत आसपास के जिले और गुजरात से भी घुड़सवार अपने घोड़ों को लेकर रेडाना किरण में पहुंचे। इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में 20 से ज्यादा घुड़सवारों ने अपने अपने घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोमांचित कर देने वाली एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता करीब 3 किलोमीटर तक आयोजित की गई। चितलवाना के रावत मोहन सिंह का घोड़ा पहले स्थान पर आया और दूसरे स्थान पर भी उनके ही दूसरे घोड़े ने जगह बनाई। घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। तूफान इसका नाम है और चितलवाना राव साहब का घोड़ा है।
दोनों राव साहब के, ये फर्स्ट पे रहा, ये सेकंड पे रहा है। मैं सब 15 साल का था तब से, घोड़े कम से कम अभी 20 घोड़े साथ में थे। और पहले गुजरात राजस्थान में रेस थी, अपने जालोर में थी, वहाँ पे फर्स्ट आया घोड़ा डबाल में। उसके बाद जसरा गुजरात में दूसरे फर्स्ट आया, उसके बाद जोधपुर में फर्स्ट आया, अब यहाँ भी फर्स्ट आया। थार महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है बाइक राइडर्स के साथ में। केराडू हेरिटेज के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रेडाना के रण में, और यहाँ पर बादल के साथ में आज मैं अभी बैठा हूँ। और इस घुड़दौड़ के अंदर कई घुड़सवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपनी तैयारियों के साथ में पहुंच चुके हैं, और लोगों ने खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ताकि इसमें भाग ले सके। और उसके साथ ही साथ यहाँ की जो नज़ारे हैं, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, उससे आम जन रूबरू हो सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह है, और कितने यहाँ पर घुड़सवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसमें से जो अभी तक के चीजें निकल के सामने आई है, उसमें से कुछ घोड़ों में जो ये बादल में है, जिसके ऊपर बैठा हूँ और आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, इस बादल का नंबर लगने की पूरी संभावना है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, रेडाना रण, न्यूज़ 18 बाड़मेर। तो चलिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज शीतला अष्टमी है और इस मौके पर महिलाएं व्रत रखती हैं और परिवार की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। इस दौरान शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें शीतला अष्टमी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें हैं कोटपुतली, चाकसू, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और करौली की। माता के मंदिरों में तमाम जगह पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोटपुतली, बीकानेर, चाकसू, कोटा, जोधपुर और करौली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। शीतला अष्टमी के मौके पर यहां पर होली खेली जाती है, लिहाजा युवाओं में गुलाल का रंग चढ़ गया है और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भीलवाड़ा में होली की ये तस्वीरें धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके, गुलाल लगा करके और नाचते गाते लोगों ने खुशी का इजहार किया। भीलवाड़ा में रंगों के त्योहार की धूम है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज शीतला अष्टमी पर भीलवाड़ा के इस सूचना केंद्र चौराहे पर सैकड़ों युवाओं की भीड़ उमड़ी है, और किस तरीके से यहाँ पर जो गुलाल है वो खेला जा रहा है। रंग बिरंगे कलर यहाँ उड़ाए जा रहे हैं, और जो लोग बाग हैं, युवा है खास तौर पर, आज शीतला अष्टमी के इस पर्व को धूमधाम से मना रहा है। दरअसल में भीलवाड़ा में जो शीतला अष्टमी है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। होली का त्यौहार लगभग 20 दिन तक चलता है। थोड़ी ही देर बाद में लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पर शव की यात्रा निकाली जाती है। अर्थी निकाल करके जो है तो होली का त्यौहार ये लगातार मनाया जाता है। और शीतला अष्टमी पर आप जिस तरह से धूमधाम देख सकते हैं, डीजे की धुन पर लोग बाग हैं, युवा हैं, वो खासतौर पर यहाँ डांस कर रहे हैं और रंग गुलाल खेल रहे हैं। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीच। तो वहीं शीतला अष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने ठंडे पकवानों का शीतला माता के मंदिर में भोग लगाया और सुख समृद्धि की कामना की है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। शीतला अष्टमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर हैं उनमें पूजा पाठ की जा रही है। चूंकि शीतला अष्टमी को ऐसी देवी माना जाता है जो स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखती हैं। आज के दिन सुबह सुबह जो इस पर्व के अनुसार गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, शीतल चीज़ें हैं उनका भोग लगाया जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत तरीके से जो है घर में भोजन प्रक्रिया शुरू होती है। हम दिखाना चाहेंगे, ये शीतलाष्टमी मंदिर है। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में महिलाएं पहुँच रही हैं और विधि विधान से जो एक पारंपरिक वस्त्र हैं पूजा अर्चना के और शीतल भोजन माता को अर्पित करने के बाद यहाँ पर महिलाएं एक विधिवत प्रक्रिया है। तो वहीं शीतला अष्टमी के मौके पर जोधपुर के कागा तीर्थ पहाड़ियों में स्थित शीतला माता मंदिर पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर में ठंडे पकवान का भोग श्रद्धालु लगा रहे हैं और इस मौके पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने मंदिर में श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है। त्वचा संबंधी रोग और गर्मी के रोगों से बचाने के लिए शीतला माता की प्रार्थना की जाती है और शीतला माता के मंदिर में जो है आज
शीतलाष्टमी के दिन मेला भरने की रवायत है। इस वक्त जोधपुर के कागा तीर्थ पहाड़ियों में स्थित शीतला माता के मंदिर पर जो है श्रद्धा का जवार उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है अपने छोटे और मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर माता जी के दर्शन करने पहुंचे और भोग लगाने के लिए जो ठंडा घर पे बना है उसको लेकर पहुंचे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन और कितनी लंबी भीड़ यहाँ पर जो है नजर आती है। बात करेंगे क्या इसकी मान्यता और आप यहाँ पर किस लिए बाप जी के कुछ ठंडा झोला देता है पर इन वास्ते है कि बाप जी सबको खुश रखे। हर जो बीमारी आती है। वहीं कोटा में शीतलाष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में पहुंच करके महिलाएं शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगा रही हैं। माना जाता है कि शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाने से, पूजा अर्चना करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि अब गर्मी की शुरुआत हो रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। उससे पहले ये पर्व अपने आप में शीतलता प्रदान करने वाला है। कोटा में भी शीतला सप्तमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और मंदिरों में रात से ही जागरण हो रहे हैं और सुबह महिलाएं जो है शीतला सप्तमी के इस त्यौहार पर मंदिर में आकर जो है जो पकवान का ये भोग लगा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पकवान हैं वो ठंडे पकवान हैं और शीतला माता को खुश करने के लिए इस ठंडे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बजरंग नगर इलाके का एक मंदिर है जहां महिलाएं पूजा कर रही है और ठंडे जो पकवान है उनका भोग लगाकर माता शीतला को प्रसन्न करने का काम किया जा रहा है। हम कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, आपसे जानते हैं क्या होता है इस दिन। ये होली के बाद अष्टमी के दिन पूजा की जाती है शीतला माता की। ठंडा बासी बासोड़ा मनाया जाता है क्योंकि वो क्या होता है शीतला माता के दिन ठंडा बासी बनाते हैं एक दिन पहले। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़े कुछ खास खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट लीगलाइज करने का बिल साइन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जो कानूनी तौर पर देश में क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए रास्ते खोलता है। वर्चुअल एसेट्स पर इस बिल को पहले यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था। पिछले महीने यूक्रेन की लेजिस्लेचर ने बिल पर विचार किया और उसे पारित किया। जेलेंस्की के हस्ताक्षर के साथ बिल अब कानून बन गया है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। वेबसाइट में 13 अलग अलग करेंसीज को लिस्ट किया गया है जिन्हें और जिनके दिए डोनेशंस को देश स्वीकार करता है। मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए ये डोनेशन यूक्रेन के सशस्त्र बलों और यहां चल रहे मानवीय प्रयासों को मिल रही है। क्वाइनॉक्स और का दुनिया का पहला नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी NFTI ब्लॉकचेन ड्रिवन सॉल्यूशंस देने वाली एक टर्की बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी क्वाइनॉक्स ने दुबई में एबिक समिट के दौरान दुनिया के पहले नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी NFT ऑक्सट्राइब को दुनिया के सामने पेश किया। क्वाइनॉक्स के CEO और संस्थापक कैन अजीजोग्लू ने कहा कि ऑक्सट्राइब के साथ दुनिया का पहला डिजिटल और फिजिकल सोशल क्लब के NFT कलेक्शंस के साथ हम ब्लॉकचेन के जरिए दुनिया के लिए खुल रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए ऑक्सट्राइब क्वाइनॉक्स द्वारा बनाए गए जायंट इकोसिस्टम का एक खास हिस्सा है। एजीजोग्लू ने कहा कि ऑक्सट्राइब NFT क्वाइनॉक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की गोल्डन की है। ऑक्स कनेक्ट हब के मुफ्त इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड पर ऑक्स कनेक्ट ने वर्चुअल इवेंट्स के टिकट, इसके कुछ फायदे हैं। ऑक्स कनेक्ट एक ऐसा ऐप है जहां कम्युनिटी के सदस्य सोशलाइज कर सकते हैं, इवेंट और बिजनेस नेटवर्क बना सकते हैं। सर्विसेज के लिए मुफ्त VIP एक्सेस के अलावा ऑक्सट्राइब NFT ऑनर्स के पास ऑक्स डेयो की एलीट मेंबरशिप और ऑक्स टोकन
एयर ड्रॉप के फायदे भी होंगे। डेफी कैसे सबको कर रहा है एम्पावर? जिस तरह $3 ट्रिलियन के डिजिटल एसेट्स क्लास के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उदय ने ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में उत्साह के साथ साथ आक्रोश को भी जन्म दिया है, उसी तरह टेक्नोलॉजी पावर्ड फाइनेंशियल इनोवेशंस की अगली लहर चिंता और उत्साह का मिश्रण है। इसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफी कहा जाता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को इंटरमीडियरीज को हटाकर खुद सीधे लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट तक पहुंचने की सुविधा देता है। डेफी उन लोगों के लिए फाइनेंशियल रिच को आसान बनाता है जिनके लिए इकोनॉमिक मोबिलिटी पहले मुश्किल थी। डेफी बाजार $200 अरब के शिखर पर पहुंच गया है और इसके $800 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वेल रेगुलेटेड डेफी जोखिम को कम करने की क्षमता रखता है। इसे पब्लिक ब्लॉकचेन की सुपर पावर ही कहेंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी शामिल हैं। ट्रस्टेड डिजिटल मनी और सॉफ्टवेयर पावर्ड कैपिटल मार्केट्स की बदौलत अब ये मॉडर्न इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। क्रिप्टो से जुड़े खबरों और जानकारियों के लिए अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।